एवरीवन, आज के इस वीडियो में देखिए हम जो 15 अगस्त को आपका पेपर हुआ है पेट का, उसमें जो इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 2023 में कोलकाता के अंदर लक्ष्य रखा गया है कि पानी के अंदर मेट्रो चला देंगे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है और बहुत बड़ी खोज है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने चूहे के अंदर एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा दिया, ये मतलब खोज कर दी कि जो है जो प्रेग्नेंट चूहे को प्रेग्नेंट कर दिया, मतलब लैब में ही, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, बुलियन का मतलब आप कह सकते हैं कि प्योर गोल्ड, कि ये ऐसा सिस्टम है जो गोल्ड को एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया है और ये गुजरात में लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। तो चाइना ने किया है। चाइना ने ताइवान के साथ बहुत बड़ा ये जो है सैन्य अभ्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। तो स्काईलाइट इसका राइट आंसर होगा, स्काईलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किन दो शहरों के बीच में अकाशा एयरलाइन की पहली उड़ान का उद्घाटन हुआ। ये एक नई एयरलाइन भारत में आई है, अकाशा एयरलाइन। इसकी पहला जो उड़ान का उद्घाटन हुआ बम्बई से अहमदाबाद, बम्बई से अहमदाबाद इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से देखेंगे, मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, भले ही ये पानी के साथ जुड़ा हुआ है, और चीन की स्थलीय सीमा हमारे साथ लगती है, म्यांमार की स्थल सीमा लगती है, UAE की ना स्थल सीमा लगती है ना जल सीमा लगती है, तो ये हमारा पड़ोसी देश नहीं है। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है। तो IIT मद्रास राइट आंसर है। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था। तो अमित शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, गृह मंत्री जो हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो भैया गोवा राज्य है। हर घर जल प्रमाणित जो राज्य बन गया है वो गोवा बन गया है। इस अभियान के तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि सब घर में शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा, मिलेगा किसी तरीके से, तो गोवा ये पहला राज्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, तो 22 मई इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आप समझ रहे हैं ना, कि जिसके चारों तरफ पानी हो। तो भारत में देखेंगे तो एक द्वीप है आसाम में, माजुली द्वीप, जो आपकी आसाम में मैदानी भाग में जो नदी आ रही है आपकी ब्रह्मपुत्र, वो यहाँ पे कितनी चौड़ी हो जाती है और यहाँ से देखिए निकल जाती है और बाद में आगे मिलती है। तो बीच में जो ज़मीन का है इतना बड़ा क्षेत्र बनता है कि एक जिले के बराबर है, तो वही माजुली द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। निम्नलिखित में से हंगरी जो देश है उसकी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो फोरिंट है, हंगेरियन फोरिंट राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। आप सभी को पता ही होगा, आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु आप सभी को पता है कि लोकसभा का सदस्य बनना है या चुनाव लड़ना है तो जो योग्यता है 25 वर्ष आयु कम से कम होनी चाहिए। राज्यसभा होता तो 30 वर्ष हो जाता।
UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? UNFCCC यूनाइटेड नेशंस, और इसका फ्रेमवर्क, एफ का फ्रेमवर्क, सी का कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस ऑप्शन में कौन सा है सही? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वातावरण के लिए ये संस्था काम करती है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। आसान सा प्रश्न था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है बच्चों? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इसके बाद आगे प्रश्न दिए हुए हैं, ये हैं संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? तो शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ? तो ताम्रपाषाण युग में हुआ, ताम्रपाषाण युग, चालकोलिथिक एज जिसे कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में, या राजगृह भी इसको कहते हैं। और दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी बच्चों ने, वो आपकी हुई थी वैशाली में। ठीक है, और तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम पियदस्सी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक जी का नाम देवनाम पियदस्सी भी इनको कहते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था तब भारत पर निम्नलिखित किसका शासन था? इससे आसान प्रश्न तो हो ही नहीं सकता। 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी, उस समय हमारे यहाँ मुग़ल शासक कर रहे थे, तो मुग़ल सम्राट। कौन सा शासक था जब 1600 में स्थापित हुआ? अकबर था। ठीक है, अकबर। लेकिन जब ये आए तब तक शासन चेंज हो चुका था, जहांगीर के पास आ गया था। 1608 में जब ये आए तब तक जहांगीर के हाथों में शासन चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया। 1951 की बात है, 1951 में विनोबा भावे के द्वारा ये शुरू किया गया था। ये ऐसा था ना कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, देखा गया कि किसी किसी के पास ज़मीनें ही नहीं है, किसी किसी के पास इतना ज़मीनें हैं, 10-10 12-12 गांव उसके हैं। तो ये ऐसा अभियान, ऐसा आंदोलन चलाया गया कि सरकार को ज़बरदस्ती ना करना पड़े, लोग अपने आप ही ज़मीनें जो हैं वो वितरित कर लें, उस प्रकार का ये अभियान था। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया? मतलब स्त्रियां भी इसमें, औरतें भी इसमें भाग लें। तो वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, दांडी नमक यात्रा आप जानते हैं 1930 में हुआ था। लगभग 365 किलोमीटर या 385 किलोमीटर पैदल चल के सब लोगों ने नमक कानून को तोड़ा था। ये शुरुआत हुई थी, आपका जो आश्रम है वो साबरमती आश्रम, वहाँ से लेकर दांडी तक 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, और हम पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे। लगभग देख लीजिए 18 से 24 दिन का ये सफ़र था, पैदल यात्रा हुई थी। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई जो क्षेत्र था उससे तोड़कर सिंध प्रांत का निर्माण किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था भैया? तो हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? शहरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वो किसके किसके बीच में स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत के बीच में है, जो तिब्बत चाइना के पास आ गया है। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान ही अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण है।
भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य रेखा, माध्य समय जीएमटी जिसे कहते हैं, वो कितना आगे है? आप जानते हैं कि हमारा जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। आप देखते भी होंगे लिखा होता है GMT + 5:30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? सिंचाई भी था, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज भी थे, रासायनिक उर्वरक और कीटकनाशी भी था, तो ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है भैया? तो कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, जो हिमालय से आ रही है। देखेंगे नेपाल से इतनी तेज़ी से ढलान से उतरती है और बिहार में जाती है, तो इतनी स्पीड होने के कारण अपना रास्ता बदलती रहती है और बाढ़ आती रहती है इसमें। दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है, सौर ऑफ बंगाल कहा जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय इसका होगा कि क्या? भारत की पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा मिली? नहीं नहीं नहीं, अंतिम स्वीकृति वित्त मंत्रालय ने दी थी। इसका अंतिम राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ये राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी बैंक एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, एक कमर्शियल बैंक नहीं है। जैसे RBI भी ऑप्शन में होता, वो भी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो वैधानिक निगम इसका राइट आंसर है। भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है भैया? भारत के एक संघ कार्यकारिणी में जो 8 भाग 5 आप पढ़ेंगे, संघ व्यवस्था की जो बात करता है, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, राष्ट्रपति भी शामिल है, उपराष्ट्रपति भी शामिल है, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं शामिल होता। ये भाग 6 में जो प्रांतों का जो सिस्टम है उसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो आर्टिकल 124, बहुत आसान सा है। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार से आपको वंचित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है भैया? तो ये आएगा गृह मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो हमारी संसद को अधिकार है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो फ्लैक्स ये रेशा नहीं, जिसे आप अलसी भी कहते हैं। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तारों का कलर। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस। निमोनिया मानव शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है? हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बच्चों प्रश्न, और बाकी तो नहीं कोई दिख रहा है। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो ये है बच्चों आपके सभी प्रश्न जो GK GS से संबंधित है, मैंने बता दिए हैं। ठीक है, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। नमस्कार। ये बंद नहीं हो रहा, कैसे बंद होगा? अरे भाई साहब, ये बंद कैसे होगा?